एक वैज्ञानिक जो दुश्मन देश के सबसे खतरनाक हथियार पर काम कर रहा था, एक रात अचानक गायब हो जाता है। किसी को उसकी चीख तक नहीं सुनाई देती, न कोई सुराग, न कोई गवाह, बस एक रहस्यमयी सन्नाटा। एक विमान आसमान में हजारों फीट ऊपर अचानक रडार से गायब हो जाता है। चारों तरफ खलबली मच जाती है, सरकारें घबरा उठती हैं, लेकिन कुछ लोग शांति से बैठे हुए हैं, जैसे उन्हें पहले से ये सब पता हो। कोई नहीं जानता था कि कुछ घंटों बाद वो विमान सुरक्षित जमीन पर उतरेगा। आखिर कैसे, यह सवाल आज भी अनसुलझा है। और फिर वो आतंकवादी जिसने दुनिया में दहशत फैला रखी थी, हर खुफिया एजेंसी उसे खोजने में नाकाम हो रही थी, लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के वो आतंकी अचानक ऐसे खत्म हो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। पेजर डिवाइस बॉम्ब से हमला हो या वॉकी टॉकी डिवाइस बॉम्ब से हमला, इन तमाम घटनाओं में एक ही बात समान थी। उनके पीछे एक ऐसी ताकत थी जो नजर नहीं आती, लेकिन उसकी मौजूदगी से हर चीज बदल जाती थी। यह सब कुछ ऐसे अंजाम दिया गया जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर नजर रखे हुए हो। कोई सुराग नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक गहरी चुप्पी और अचानक घटी घटनाएं। इनके द्वारा किया गया हर एक मिशन जिन्हें सुनकर लगता है कि मानो वो किसी जासूसी उपन्यास का हिस्सा हो, पर असलियत में इतने सच्चे हैं जिसने बड़े बड़े देशों की नींव हिला दी। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आखिर इन सब के पीछे कौन था? कैसे खुफिया एजेंसी ने दुनिया भर में दहशत फैलाने वालों को उनके ही खेल में मात दी? हाल ही में लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी के द्वारा बम विस्फोट में इसी खुफिया एजेंसी के ऊपर उंगलियां उठ रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन है ये एजेंसी, क्या है इसका इतिहास और कैसे ये अपने मिशन को अंजाम देता है कि पूरी दुनिया को मिशन खत्म होने के बाद पता चलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उस खुफिया एजेंसी के बनने से लेकर मिशन को अंजाम देने तक के बारे में हर वो बात बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताया। एक ऐसी खुफिया एजेंसी जिनके मिशन पर हर कदम पर मौत थी, लेकिन फिर भी हर मिशन न सिर्फ सफल हुआ और उसकी इतिहास का हिस्सा बन गया। आइए पर्दा उठाते हैं उस ताकत, उस खुफिया एजेंसी पर से जिसने दुनिया में छिपे अपने सबसे खतरनाक दुश्मनों को मात दी। मोसाद, इजराइल की एक ऐसी खुफिया एजेंसी जिसकी स्थापना खुफिया सूचनाओं को जुटाने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने और दुश्मनों के खात्मे के लिए गुप्त ऑपरेशन चलाने के लिए किया गया था। मोसाद का इतिहास अपने गुप्त अभियानों, साहसिक कारनामों और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अतुल्य समर्पण के कारण पूरी दुनिया में चर्चित है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मोसाद इजराइल के जन्म से पहले हगाना के नाम से जाना जाता था। मोसाद के इतिहास को जानने से पहले हगाना के बारे में जानना होगा। हगाना की कहानी उस समय से शुरू होती है जब इजराइल का अस्तित्व केवल एक सपना था, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए खतरनाक संघर्ष चल रहा था। 1920 के दशक में ब्रिटिश फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा चुके थे और यहूदी लोग अपने एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। यहूदी समुदाय को अपने वजूद और सपनों को बचाने के लिए कुछ ऐसे योद्धाओं की जरूरत थी जो छिपकर लड़ाई लड़ने में माहिर हो। इसी संघर्ष के दौरान हगाना का जन्म हुआ। हगाना का मतलब है रक्षा और इसका मुख्य उद्देश्य यहूदी बस्तियों को अरब दंगों और हमलों से सुरक्षित रखना था। शुरुआत में यह स्थानीय छोटे स्तर की मिलिशिया थी जो यहूदी किसानों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। मिलिशिया से मतलब एक ऐसे असैनिक सशस्त्र बल से है जो आमतौर पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए या आपातकालीन स्थिति में संगठित होते हैं। यह आमतौर पर पेशेवर सेना के बजाय स्थानीय नागरिकों द्वारा तैयार की गई एक सशस्त्र इकाई होती है। हालांकि आमतौर पर पेशेवर सशस्त्र बलों की तरह इसके सदस्य नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते। इसी तरह से हगाना कोई औपचारिक सेना नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे गुटों में बंटी एक गुरिल्ला सेना थी जिसमें हर योद्धा छिपकर लड़ने की तकनीक में माहिर था। ये लोग अपने इलाकों का बखूबी ज्ञान रखते थे और बिना किसी दिखावे के खामोशी से अपने मिशन को अंजाम देते थे। जैसे जैसे अरब यहूदी तनाव बढ़ता गया, हगाना ने अपने तरीके और संसाधन सुधारने शुरू किए। 1930 के दशक में यह संगठन अधिक पेशेवर बनने लगा। अपने हथियारों और प्रशिक्षण में सुधार करते हुए हगाना ने उन्नत गुरिल्ला युद्ध और छिपकल हमला करने की तकनीक सीखी। अब यह संगठन केवल यहूदी बस्तियों की रक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी एक गुप्त विरोध की आवाज बन गया। 1940 का दौर, ब्रिटिश हुकूमत यहूदी अप्रवासियों को इजराइल में प्रवेश करने से रोक रही थी। हगाना ने गुप्त रूप से हजारों यहूदी अप्रवासियों का देश में दाखिला करने का जिम्मा उठाया। यह सब ब्रिटिश अधिकारियों की नजरों से छिपकर होता था। इस समय हगाना ने कई बड़े ऑपरेशन किए, जिनमें सबसे प्रमुख था नाइट ऑफ द ब्रिजेज, जिसमें हगाना के योद्धाओं ने महत्वपूर्ण पुलों को नष्ट कर दिया ताकि दुश्मन की सेना की आवाजाही रुक जाए।
हगन्नाह को असली ताकत तब मिली जब ब्रिटिश सेना के अधिकारी ऑर्ड विंगेट ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध की उन्नत तकनीक सिखाई। उन्होंने विशेष नाइट स्क्वाड्स का गठन किया जो रात में अरब मिलिशिया पर अचानक हमला करते और उनके ठिकानों को तबाह कर देते। ये स्क्वाड्स छिपकर काम करते थे, ठीक उसी तरह जैसे आज के आधुनिक कमांडो या खुफिया एजेंट। इसी दौरान हगन्नाह ने तोड़फोड़ के मिशन भी शुरू किए जिनमें रेलवे लाइन, ब्रिटिश तेल पाइपलाइन और दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। 1947-48 के इजराइल के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हगन्नाह ने खुद को एक संगठित सैन्य बल में तब्दील कर लिया। यह वही संगठन था जिससे आगे चलकर मोसाद जैसी एजेंसियों का विकास हुआ। लेकिन शुरुआती दौर में हगन्नाह ही वह ताकत थी जो गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों और खतरनाक मिशनों के जरिए इजराइल की सुरक्षा की नींव रख रही थी। इजराइल की आजादी के तुरंत बाद हगन्नाह का रूपांतर एक नियमित सेना में हुआ जो आगे चलकर इजराइल डिफेंस फोर्सेज IDF बनी। हगन्नाह ने इजराइल के शुरुआती सालों में जो साहसिक और चतुराई भरे मिशन किए वो आगे चलकर मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों की नींव बने। हगन्नाह ने केवल इजराइल की भौगोलिक सुरक्षा नहीं की बल्कि गुरिल्ला युद्ध, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और गुप्त ऑपरेशनों के जरिए दुश्मनों को मात दी। उनके बड़े बड़े तोड़फोड़ मिशन, जासूसी कार्य और युद्ध कौशल ने इजराइल के सुरक्षा ढांचों का वह मॉडल तैयार किया जो आज भी दुनिया भर की सेनाओं को प्रेरित करता है। हगन्नाह के कुछ प्रमुख मिशन और उनकी रणनीतियां ऐसी थी जिन्होंने इजराइल के भविष्य को आकार दिया और उनकी खुफिया और सैन्य ताकत को साबित किया। आइए हगन्नाह के कुछ अहम मिशनों और उनकी रणनीतियों पर नजर डालते हैं। नाइट ऑफ द ब्रिजेस मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत और अरब सेनाओं के बीच की सैन्य आपूर्ति और आवाजाही को बाधित करना था। ऑपरेशन एगाथा मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर बगावत की योजना बनाना और फिलिस्तीन में यहूदी बस्तियों की सुरक्षा के लिए हथियार जुटाना। ऑपरेशन बिल्बिस मिशन का उद्देश्य इजराइल की नाकाबंदी तोड़ने और तेल अवीव में फंसे यहूदियों के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति करना। ऑपरेशन डेथ टू द इन्वेडर्स मिशन का उद्देश्य अरब घुसपैठियों को इजराइल के सीमावर्ती इलाकों से खदेड़ना था। अगर आप हगन्नाह के इन मिशनों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। साल था 1948 जब एक नया राष्ट्र इजराइल दुनिया के नक्शे पर उभरा, लेकिन यह केवल एक देश का जन्म नहीं था बल्कि एक संघर्ष का आगाज भी था। चारों तरफ दुश्मनों से घिरा इजराइल हर पल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। सीमाओं पर युद्ध की लपटें थीं, लेकिन इससे भी बड़ा युद्ध पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा था। एक ऐसा युद्ध जो खुले मैदानों में नहीं बल्कि गुप्त गलियारों और अंधेरों के बीच खेला जाता था। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को यह अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि इजराइल की सुरक्षा सिर्फ एक मजबूत सेना पर निर्भर नहीं हो सकती। उसे एक ऐसी ताकत चाहिए थी जो अदृश्य रहे, गुप्त रूप से काम करे और दुश्मनों की चालों को मात देने में सक्षम हो। तभी उन्होंने 13 दिसंबर 1949 को मोसाद की नींव रखने का विचार किया, जिसका मुख्यालय तेल अवीव को बनाया गया। एक ऐसा संगठन जो न सिर्फ जानकारी जुटाएगा बल्कि दुश्मनों के बीच घुसकर उन्हें तबाह करने की योजना भी बनाएगा। जब मोसाद का गठन हुआ तो इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया, पर बाद में इसे इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस का नाम दिया गया, जिसका मतलब है खुफिया और विशेष कार्यों के लिए संस्थान। हिब्रू में मोसाद का नाम है। मार्च 1951 में बेन गुरियन ने मोसाद को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा बना दिया। यह कोई साधारण खुफिया एजेंसी नहीं थी बल्कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी और ताकतवर एजेंसी बनने जा रही थी। मोसाद का मकसद केवल जानकारी जुटाना नहीं था, यह एक ऐसा हथियार था जो किसी भी आतंकवादी समूह, दुश्मन देशों और खतरनाक षड्यंत्रों को खत्म करने के लिए तैनात था। चाहे वो गुप्त हत्याएं हों, विदेशी धरती पर बचाव अभियान या दुश्मन की योजनाओं को तहस नहस करना, मोसाद के एजेंट हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे। उनकी पहचान तक कभी उजागर नहीं होती, लेकिन उनके काम की धमक पूरी दुनिया महसूस करती। मोसाद का मकसद है खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दो। इजराइल में 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, अमन, मोसाद और शिन बेट। अमन जहां सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराती है, वहीं मोसाद विदेशी जासूसी मामलों को संभालती है और शिन बेट घरेलू सुरक्षा का ख्याल रखती है। मोसाद की खासियत यह है कि यह गुप्त तरीके से काम करती है। इसके एजेंट दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वो पहचान में नहीं आते। ये बेहद कुशल और प्रशिक्षित होते हैं जो गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, दुश्मनों का पता लगाते हैं और उन्हें खत्म करने के मिशन पर निकलते हैं। मोसाद के लिए हर वो देश, हर वो इंसान दुश्मन है जो इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। मोसाद के एजेंटों को अपनी असली पहचान छुपाकर काम करना पड़ता है। वे नकली पासपोर्ट, बदले हुए नाम और अलग अलग देशों की पहचान के साथ काम करते हैं। इनके मिशन इतने गुप्त होते हैं कि इनके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं।
कई बार मोसाद के एजेंटों के पास उनके मिशन को पूरा करने के लिए केवल कुछ ही सेकंडों का समय होता है। एक तरह से देखा जाए तो मोसाद के ऑपरेशन करने का तरीका पूरी तरह से अदृश्य होता है। दुनिया को इसकी खबर कई महीनों या सालों बाद पता चलता है। मोसाद के ऑपरेशन का तरीका हर बार नया, सटीक और यूनिक होता है। वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोसाद के कई ऑपरेशन दुनिया भर में चर्चित हुए हैं। इनमें से कुछ ऑपरेशन इतने रोमांचक और जोखिम भरे थे कि वे किसी हॉलीवुड की फिल्म जैसे लगते हैं। आने वाले दिनों में इनमें से हर एक पर मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। मोसाद के द्वारा किए गए विश्व प्रसिद्ध ऑपरेशन हैं ऑपरेशन फिनाले, ऑपरेशन डायमंड, ऑपरेशन प्लम्बर, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन मोजेज, ऑपरेशन दुबई, असैसिनेशन ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट। मोसाद कोई साधारण खुफिया एजेंसी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसे छाया से बाहर आना पसंद नहीं। इसका हर मिशन एक रहस्य होता है, हर कदम सटीक और खामोश। इसके एजेंटों की क्षमता इतनी असाधारण होती है कि वे असंभव को संभव बना देते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मोसाद को दुनिया की सबसे घातक और गुप्त एजेंसियों में से एक माना जाता है। गुप्त कार्य, सन्नाटे में अंजाम दिए गए ऑपरेशन। मोसाद का हर ऑपरेशन की पहचान उसकी गुप्तता है। दुनिया भर में होने वाली कार्रवाइयों का यह कोई नामो निशान नहीं छोड़ता और उनके एजेंट भी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी मौजूद ही न थे। चाहे वह किसी दुश्मन को मारना हो या किसी देश की खुफिया जानकारी चुरानी हो, मोसाद हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। जब दुनिया जागती है तब तक खेल खत्म हो चुका होता है और कोई नहीं जानता कि कौन था जो ये सब कर गया। दुश्मन के दिल में घुसकर काम करना, हिम्मत और रणनीति का संगम। मोसाद के एजेंटों का असली खेल शुरू होता है जब वे दुश्मन की सीमाओं के अंदर घुसते हैं। चाहे वो मिशन कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, चाहे दुश्मन की सुरक्षा कितनी ही चाक चौबंद क्यों ना हो, मोसाद के जासूस दुश्मनों की नाक के नीचे अपने काम को अंजाम दे आते हैं। चाहे वो अरब देशों में रहना हो, आतंकवादी संगठनों में शामिल होना हो या पूरी नई पहचान के साथ एक नए देश में प्रवेश करना हो, मोसाद के एजेंट हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और चतुराई से करते हैं। जासूसी और गुप्त सूचना एकत्र करना, हर दुश्मन पर नजर। मोसाद की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता है। हर खतरे, हर साजिश और हर दुश्मन की चाल पर उनकी पैनी नजर होती है। जब कोई देश या संगठन इजराइल के खिलाफ योजना बनाता है तो मोसाद के एजेंट पहले से ही उस जानकारी को अपने पास कर चुके होते हैं। उनकी जासूसी इतनी सटीक और गहरी होती है कि दुश्मन की हर चाल उनके सामने किसी खुली किताब की तरह होती है। हाई प्रोफाइल हत्याएं, दुश्मनों के खिलाफ आखिरी वॉर। जब किसी दुश्मन की मौजूदगी इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती है तो मोसाद उसे खत्म करने में देर नहीं करती। उनकी हाई प्रोफाइल हत्याओं के किस्से दुनिया भर में सुने जा सकते हैं, चाहे वो ओलंपिक खेलों में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या का बदला हो या परमाणु वैज्ञानिकों का सफाया। मोसाद के निशानेबाज अपनी ताकत और सटीकता से दुश्मनों के उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों पर भी मात दे देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह सब इतनी खामोशी से होता है कि दुनिया को पता तब चलता है जब दुश्मन का अंत हो चुका हो। मोसाद महज एक खुफिया एजेंसी नहीं है, यह इजराइल की सुरक्षा का अदृश्य कवच है जो हर पल दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। इसके हर ऑपरेशन में साहस, बुद्धिमानी और धैर्य की मिसाल देखने को मिलती है। म्यूनिख हत्याकांड के बाद दुनिया ने देखा कि कैसे मोसाद ने अपने दुश्मनों का दुनिया के हर कोने में पीछा किया और उन्हें बिना किसी डर के खत्म कर दिया। हर मिशन ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि इजराइल के दुश्मनों के लिए कहीं भी छिपना असंभव है। मोसाद की हर कहानी एक रहस्य की तरह है जो जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा छुपी होती है। इसके एजेंटों की पहचान और उनके ऑपरेशनों के पीछे की योजना दुनिया के लिए पहेली बनी रहती है। इनका हर कदम दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करता है और यही वह गुण है जो मोसाद को दुनिया के सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों में से एक बनाता है। मोसाद का नारा है बाय वे ऑफ डिसेप्शन दो शॉल टू वॉर, यानी धोखे से युद्ध करो। इसका असली चरित्र उजागर करता है। यह नारा इस एजेंसी की कार्य प्रणाली का मूल मंत्र है। दुश्मन चाहे कितनी भी मजबूत किलेबंदी कर ले, मोसाद अपने दुश्मनों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। हर ऑपरेशन इतनी सटीकता से होता है कि दुश्मन को उसके विनाश का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मोसाद की रणनीति हमेशा शांति से लेकिन पूरी तैयारी के साथ काम करने की होती है। एजेंट हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करते हैं और जब वक्त आता है तो पूरी ताकत के साथ वार करते हैं। इजराइल की सुरक्षा केवल उसकी सेना पर निर्भर नहीं बल्कि मोसाद की उस अनदेखी शक्ति पर भी है जो पर्दे के पीछे से हर मोर्चे पर जंग लड़ती है। मोसाद के मिशनों की कहानियां केवल रोमांचक नहीं बल्कि रसमयी भी होती है।
हर ऑपरेशन से यह साफ होता है कि ताकत केवल हथियारों में नहीं बल्कि मस्तिष्क की योजना में भी होती है। मोसाद की असली ताकत उसकी रणनीतिक चतुराई और धैर्य है, जिसने इसे आज तक अपराजेय बना रखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।